व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो यार बढ़िया ही होंगे। मुझे देख रहे होंगे तो प्रसन्न होंगे, खूब मंत्रमुग्ध होंगे अपनी लाइफ में और मजे कर रहे होंगे यार। तो आगे देखते हैं वीडियो में। बात किसकी करूंगा यार? बात आपकी करूंगा। बात करेंगे हम नंबर वन रीजन की, और कैसे भारत के माता पिता हस्तक्षेप करते हैं भारत में बच्चों की जिंदगी में। बच्चों को कभी छोड़ ही नहीं पाते, बच्चों को कभी इस चीज का एहसास ही नहीं दिला पाते कि बेटा तेरी अपनी इंडिविजुअलिटी है, तेरी अपनी जिंदगी है। ना भाई, बेटा आजा, मायके में आजा, 10 दिन लगा जा। और बात किसकी करते हैं हम? सनातन की। तो सनातन में तो भाइयों ऐसा ही था कि एक राखी का दिन चुन रखा था कि भाई आओ, राखी बांधो और वापस लड़की तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारा हो चुका है कन्यादान। बहुत सारे पहले दान जो थे ना हमारी सनातन संस्कृति में, दरअसल वो बहुत ही ज्यादा, मैं आपको क्या कहूं कि सापेक्ष तरह के कन्यादान होते थे। मतलब कि उनके पीछे कोई आकांक्षा नहीं जुड़ी होती थी, कोई महत्वाकांक्षा नहीं जुड़ी होती थी। जैसे गोधन हो गया, या शिक्षा का दान हो गया, या कई बार हम दान कर देते हैं हवन के अंदर अश्वदान, या कुछ भी पैसों का दान किया तो उसके साथ आपने कोई अपनी आस्था नहीं जुड़ी। इस तरह से कन्यादान, कन्यादान का मतलब ही यही है कि आप कभी भी अपनी लड़की के साथ वो कनेक्शन अब उतना मजबूत मत रखें, क्योंकि भाई अगर आप दान ही कर रहे हो तो फिर उसका मतलब नहीं हुआ ना कुछ कि वापस वो आपके पास आए। ठीक है, कोई उसको प्रॉब्लम हो रही है, कोई समस्या आ रही है तो उसका आपके पास देख सकती है। लेकिन मैं डाइवोर्स की, चूंकि स्टार्टिंग से हमने बात स्टार्ट की थी, डाइवोर्स का जो बहुत बड़ा रीजन है इंडिया में वो यही है कि यहाँ के जो माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, वो बहुत ज्यादा, और मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, सास ससुर की भी और माँ बाप की भी, बहुत ज्यादा अपनी टांग अड़ा के रखते हैं बच्चों की जिंदगी में। बेटा बेटा ये तो ठीक ना करी उस हमारे हस्बैंड ने, ये तो दामाद जी ने ठीक ना करी, उनको ये जॉब दे दे। बेटा ये बहू के नखरे देख रहा है तू? कहा था मैंने इसको घिया बना दियो, करेले की सब्जी बना दियो है, रोज रोज राजमा खा के मेरे गैस होने लग रही है बेटा। 65 किलो का वजन है, आज आज 75 किलो हो गया बेटा। शुगर डैडी की बढ़ती जा रही है, चाय में रोज शक्कर डालती है बेटा, माँ तो क्या नमक डाल के पिलाए। बेटा कैसे बात कर रहा है तू? कल ये लड़की आई है, इसने तेरे ऊपर इतना जादू टोना कर दिया, अब अपनी माँ को कड़वी चाय पिलाएगा तू? बदतमीज। तो ये इमोशन इस तरह से फूल फूल के उनके गैस का रीजन बन रहे हैं और बच्चों की जिंदगी में जहर घोल रहे हैं दोस्तों। तो रीजन जो है बहुत बड़ा वो यही है कि हमने ना अपनी संस्कृति को जॉइंट फैमिली बोल बोल के उसके जॉइंट तोड़ रखे हैं, घुटनों के जॉइंट तोड़ दिए। जबकि जॉइंट फैमिली सिस्टम कुछ है नहीं सनातन में। सनातन में तो भैया वानप्रस्थ आश्रम का जिक्र है। 50 साल हो गए, अब जाओ, अब निकलो थोड़ा सा जंगल की ओर, समेटना शुरू करो अपना काम धंधा बिजनेस। यहां 50 साल के होने के बाद रस और बढ़ जाता है। अनिल कपूर फिर से रंगीन टी शर्ट डालना शुरू कर देता है, शाहरुख खान फिर से एब्स बनानी शुरू कर देता है, ओम शांति ओम चल रहा है, सल्लू भाईजान नए नए माल इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी नाक में और कहीं कहीं जहां भी उनको डाला जा सकता है। खैर, वानप्रस्थ आश्रम बनाया इसलिए गया था कि 50 साल हो गए हैं, आपके जीवन का मध्यांतर आ चुका है। आप अब अपना थोड़ा रस कम कीजिए, दुकान में, मकान में, गृहस्थ में भी थोड़ा समेटना शुरू कीजिए। बहुत भोग चुके आप। यहां भोगना शुरू करते हैं लोग 50 के बाद, क्योंकि पहले तो पिस रहे होते हैं गधों की तरह, खच्चरों की तरह काम करते हैं जवानी में, बच्चे पैदा कर करके उनके पाथड़े धोते रहते हैं। उसके बाद जब इनको लगता है कि बच्चे को हमने बड़ा कर दिया, और बच्चे को बड़े करने के बाद उसको जो पूरा एहसान किया उसके ऊपर वो जताते हैं कि हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हारा खर्चा पानी उठाया बेटा, अब हमारा भी तो कुछ करो, वापस वापस रिटर्न। पैदा इसलिए किया था ना, एक पे चेक की तरह पैदा करते हैं, एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह बच्चे यहाँ पर पैदा किए जाते हैं कि अब वापस वो जो उगला था ना, वापस लेने का समय आ गया है, तो रिसिप्ट दो हमारी। तो ये कहते हैं अब हमें ऐश करनी है 50 साल के बाद। ऐश कैसे करते हैं? इनके ऐश करने के तरीके क्या होते हैं? कहीं घूमने जाते नहीं, कोई देश इन्होंने देखा नहीं होता, कभी अपने जो जिस घर में पड़े होते हैं उस घर से बाहर ही निकलते नहीं, पूरी जिंदगी वहीं खटते रहते हैं, उसी नगर, उसी गली, उसी मोहल्ले में, उसी बनिए की दुकान पर राशन ले लेकर ये बूढ़े हो जाते हैं बिस्कुट नमकीन खा खाकर। फिर ये क्या करते हैं, जब 50 के होते हैं, बच्चे की जब शादी हो गई होती है, तब और मजे लेते हैं उसकी उसकी दखलंदाजी करके। अरे बेटा तू तो निकाल ही नहीं रहा, 3 महीने हो गए, बहू के दड़बे कमरे से बाहर तो निकल। तो ये ताना बेटे को, बहू को, बच्चे हो गए तो उनके साथ पूरा इनको रचना बसना है। ऐसा भी नहीं है कि बड़ा हेल्पफुल है, बड़ा फ्रूटफुल है। बहुत से माँ बाप होते हैं उनको पैसा तक नहीं निकाल के देते, जमा जमा जो बिजनेस होता है वो तक उनको देने में बड़ी तकलीफ हो रही होती है, पता नहीं क्यों। लेकिन बहुत से माँ बाप मैंने देखे हैं जो एक्चुअल में हेल्प के नाम पर सिर्फ पंजे ही मारते हैं बच्चों को। तो ये इनकी मेंटेलिटी है हर चीज में घुसने की। इनको लगता है कि बच्चे वाकई में इनका कुछ कर्ज का मुआवजा है,
जो बच्चों को अपने आंसू से चुकता करना पड़ेगा। तो ये एक टेंडेंसी है यहाँ पर जॉइंट फैमिली की, जो अभी हमने बना दी हाल फिलहाल में। वो उसका एक अलग रीजन है, जो अटैक्स हुए थे बाहर के आक्रांताओं के, साइकोलॉजिकल रीजन थे उसके, इकट्ठा रहना जो भी है, वो मैं बाद में जाऊंगा उस चीज पर। लेकिन सनातन संस्कृति में बात ही है, जिस दिन शादी हुई लड़का बाहर निकल गया। तो ये सब चीजें हैं, और ये सब चीजें जो है ये बांध के रखती हैं इनको। तो वानप्रस्थ का तो सनातन तो पूरी तरह फॉलो करते नहीं है ना। और अलग घर पे प्रवेश, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत जल्द ही उसको भेज देते थे जैसे उसकी शादी हुई। और लड़की के कन्यादान का मतलब यही होता था कि अब तो हमने एक तरह से दान कर दिया, अब हमारे लिए ये जो कन्या है ये पराई हो गई है। हालांकि उसको लिटरल सेंस में मत लो, मैं तो यही कहूंगा मॉडर्न एज में, क्योंकि अगर गलत घर में हो गई है तो उसको एक पांव वापस आने की क्षमता रखो, लेकिन पूरा उसको प्रोत्साहित करो कि तुम्हें जो भी करना है यहाँ पर करो, और अगर लगे बहुत गलत हो रहा है तो वापस आओ। और वापस आने की भी जरूरत नहीं है, तुम इंडिपेंडेंट हो रहे हो तो तुम ये डिसीजन खुद ले सकती हो। सनातन का मतलब वही है जो मॉडर्निज्म में एक औरत का मतलब होना चाहिए, कि तुम इंडिपेंडेंट हो सकती हो बेटी। तुम्हें अगर एक्चुअल में पीटा जा रहा है तो टेक योर स्टैंड। वापस क्या रो रो के आ रही है, अपना स्टैंड ले सकती है तू। यहाँ तो पूरी की पूरी पुलिस औरतों के हाथ में है, सारे कानून औरतों के लिए बनाए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जितनी ज्यादा दखल अंदाजी करेंगे उतना ज्यादा उनका जीवन नरक होगा। ज्वाइंट फैमिली एक तरह की एक्चुअल में खराब फैमिली होती है, टॉक्सिक फैमिली होती है। ये हम आपके हैं और हम साथ साथ हैं में ही अच्छी लगती है। और मैंने आपको बता दिया यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बच्चे जो होते हैं, खास करके लड़कियां जो होती हैं 36-36 साल की होती हैं, पूछ पूछ के माँ बाप से, मम्मी मैं थोड़ा 9 बजे तक बाहर चली जाऊं, 10 बजे तक बाहर चले जाऊं। मैं दारू पीने वाली लड़कियों की बात नहीं कर रहा भाई। हर चीज जो 10 बजे हो रही है, 11 बजे हो रही है, उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई सुट्टा मार रहा है, नशे कर रहा है, कोकेन कर रहा है, दारू पी रहा है, डिस्क कर रहा है। नहीं, इसका मतलब ये होता है कि आप में थोड़ी सी औकात है रूटीन तोड़ने की, आप में औकात है मिडिल क्लास की जो गुलामी वाली मानसिकता है, इससे थोड़ा सा बाहर सोचने की, गधों की तरह ढेंचू ढेंचू ना करने की हर रोज हर रोज हर रोज। क्योंकि आपका जो डिसिप्लिन है उसने आपको गधा ही बनाया है। घोड़े वाला होता, रोनाल्डो वाला होता, विराट कोहली टाइप का, सचिन तेंदुलकर जैसा डिसिप्लिन होता तो आप बन चुके होते ना। गधों वाले डिसिप्लिन में अपने आप को कंफर्ट जोन का बोल बोल के, हमारा तो ये रूटीन है जी, हम तो 10 बजे सो जाते हैं जी। कर क्या रही हो? सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं। कर क्या रही हो जी? करते तो सैर शुरू कर लेते हैं जी कभी कभार, थोड़ा फिर चाय चू बना देते हैं सबके लिए। ये है इनका रूटीन। चाय बनाने वाला जो एक पप्पू भी कर लेता है सुबह उठ के, है ना, केतली गर्म करके सबको चाय पिलानी है। या तो साधना कर रहे हो सुबह उठ के तो भी रूटीन मुझे समझ में आता है। बड़ी बड़ी लड़कियां लगी हुई है, मम्मी पापा, मम्मी ये देखो लड़का है, इससे मैं बात कर रही हूँ, कैसा लग रहा है आपको, ठीक लग रहा है क्या? वो फिर अपनी राय देते हैं, और फिर ये एक्सपेक्ट करती हैं कि शादी के बाद ये इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब लड़ाई से पहले किसी युद्ध में आप जाते हो तो किसी आदमी जनरल से आप सलाह लेते हो कि यार लड़ाई करनी चाहिए, वो सलाह देता है अपनी। लड़ाई के बीच में जब आप उससे सलाह नहीं लोगे तो वो भी नाराज होगा, आपको भी लगेगा यार उससे पहले तो ले ली अब नहीं ले रहे। तो ये दिक्कत यहाँ पर रहती है क्योंकि डिसीजन मेकर खुद नहीं है। इसीलिए इंडिया में जो डाइवोर्स का, जो मैंने पहली मिनट में जो बात कही थी, डाइवोर्स का नंबर 1 रीजन है माँ बाप और सास ससुर का टांग अड़ाना। वो टांग इसीलिए अड़ाते हैं क्योंकि तुमने शादी उनसे पूछ के करी है भाई। खच्चरों, कीड़े मकोड़ों, कीट पतंगों, तुम्हारी शादी तुम खुद नहीं कर सकते। तुम इतने लल्लू बनाए गए हो तुम्हारे माँ बाप के द्वारा, तुम इतने ज्यादा विकलांग हो तुम्हारी माँ बाप की बुद्धि के द्वारा, लल्लू पल्लुओं, कि तुम्हारी जिंदगी का डिसीजन सबसे बड़ा, किसके साथ तुम रहोगे पूरी जिंदगी, वो भी तुम्हारे लिए वो चुनते हैं, लल्लुओं। इसलिए मैं कहता हूं कीड़े मकोड़ों, तुम्हारे जो डिसीजन है जब तक वो लेंगे तो शादी के बाद भी वो ही लेंगे। इस भ्रम में मत रहना कि शादी के बाद तुम्हारी शादी हो रही है, वो भी उन्हीं की हो रही है, तो वो तुम्हारी अच्छी तरह बैंड बजाएंगे। डाइवोर्स व्यवस्था तक इंडिया में जो सबसे बड़ा कारण जो पहुंचता है वो यही पहुंचता है, टांग अड़ाना। और वो पहुंचेगा क्योंकि तुम डिजर्व करते हो, कीड़े मकोड़े हो ना। कीड़े मकोड़े तो एक दूसरे से नेटवर्किंग कर करके तो काम करते हैं, और कैसे करते हैं? खुद का गुदा तो उन्होंने कभी डेवलप किया ही होता ही नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी को भेजना हो तो भेज भी दें। वाट लगाने के बढ़िया काम आएगा। धन्यवाद।